अब सड़क पर चलना होगा और भी सुरक्षित। अब जान जोखिम में डालकर सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में पैदल यात्रियों के लिए आया है बड़ा फैसला। बिहार की सड़कों पर अक्सर आपने देखा होगा लोग फुटपाथ के बिना सड़क किनारे चलते हैं, तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हैं और कई बार हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। इसी चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य में पैदल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 5 अहम निर्देश जारी किए हैं, जो आने वाले समय में बिहार की सड़कों की तस्वीर बदल सकते हैं। बिहार में हर साल सड़क दुर्घटना में बड़ी संख्या में पैदल यात्री घायल होते हैं, विशेषकर शहरी इलाकों में बाजार, स्कूल, अस्पताल और बस स्टैंड के आसपास लोगों को सड़क पार करने में भारी परेशानी होती है। कई जगहों पर फुटपाथ नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग धुंधली हो जाती है और ट्रैफिक सिग्नल भी ठीक से काम नहीं करते। मुख्यमंत्री ने इस स्थिति की समीक्षा कराते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सड़कें सिर्फ वाहन के लिए नहीं बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी सुरक्षित बनानी चाहिए। अब 5 बड़े निर्देश क्या है? वास्तविक फुटपाथ निर्माण, जहां भी नई सड़क बनेगी वहां फुटपाथ को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। पुरानी सड़कों पर भी सर्वे कर फुटपाथ निर्माण की योजना बनाई जाएगी। फुटपाथ ऐसे बनाए जाएंगे कि उन पर अतिक्रमण ना हो और दिव्यांगजन भी आसानी से चल सके। जेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल सुधार, भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्पष्टी और चौड़ी जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों के सामने विशेष मार्केटिंग की जाएगी। जहां जरूरत होगी वहां पैदल यात्रियों के लिए अलग सिग्नल टाइमिंग तय हो जाएगी। फुट ओवर ब्रिज (FOB), जिन सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और वाहन तेज गति से चलते हैं वहां फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इससे लोगों को जान जोखिम में नहीं जाएगी, सड़क पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर हवाइयों और मुख्य मार्गों पर इसे प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज के बजाय अंडरपास बनाए जाएंगे। यह व्यवस्था विशेषण उन क्षेत्रों में होगी जहां लगातार ट्रैफिक जाम या दुर्घटनाएं होती रहती है। अंडरपास को सुरक्षित, रोशनीयुक्त और साफ सुथरा रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और सुधार, जिन जगहों पर बार बार हादसे होते हैं उन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इन स्थानों पर बेहतर लाइटिंग, चेतावनी संकेत, स्पीड ब्रेकर, CCTV कैमरा, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती जैसे विशेष कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्ती निर्देश दिए हैं कि इन योजनाओं को समयबद्ध करने से लागू किया जाएगा। जिला स्तर पर समीक्षा बैठक होगी और प्रगति रिपोर्ट सीधे राज्य सरकार को भेजी जाएगी। अगर ये निर्देश जमीन पर सही तरीके से लागू होते हैं तो बच्चों के लिए स्कूल जाना सुरक्षित होगा, बुजुर्गों को सड़क पार करने में आसानी होगी, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क सुरक्षा का असली मतलब तभी पूरा होता है जब पैदल यात्री भी सुरक्षित हो। सोचिए, एक छोटी सी जेब्रा क्रॉसिंग, एक मजबूत फुटपाथ और एक फुट ओवर ब्रिज किसी की जिंदगी बचा सकता है। और यही बदलाव अब बिहार में शुरू होने जा रहा है। तो क्या अब बिहार की सड़कें होंगी ज्यादा सुरक्षित? क्या पैदल चलने वालों को मिलेगा उनका हक? अब इस पर आपकी क्या राय है? इस फैसले पर कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी और अहमदार खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।